ससुराल बनारसी। दीपा, क्या है ये? हम सब ने डिसाइड किया था कि प्रीति की शादी में सब शिफॉन की साड़ी और बैकलेस ब्लाउज पहनेंगे, और तू ये न्यूली मैरिड लड़कियों की तरह लाल बनारसी साड़ी पहनकर आ गई। तेरा कोई टेस्ट है या नहीं? देखो, मुझे ना भीड़ का हिस्सा बनने का कोई शौक नहीं है, और बनारसी साड़ी ही तो मेरा टेस्ट है। इनमें जो क्लास और रॉयल फील है ना, वो इन टपोरी बॉलीवुड की शिफॉन साड़ियों में कहाँ। दीपा की बात सुनकर उसकी सारी सहेलियां मुंह टेढ़ा करके वहां से चली जाती हैं। अरे कितनी मुश्किल से तो साड़ी पहनने का मौका मिलता है, और मैं क्या बेवकूफ हूँ जो ऐसे मौके को कोई ऐसी वैसी साड़ी पहनकर गंवा दूं। दीपा के अंदर बनारसी साड़ियों के लिए एक अलग ही किस्म की दीवानगी थी। दिल्ली जैसे शहर में रहकर भी, जहाँ हर कोई फैशनेबल और ट्रेंडी दिखने के लिए नई नई चीजें ट्राई करता है, दीपा की जान पारंपरिक बनारसी साड़ी पर अटकी हुई थी। दीपा बेटा, हिमांशु बहुत अच्छा लड़का है, हमारी पहचान का भी है। बस तेरी तरफ से हाँ हो तो मैं बात आके चलाऊं। मम्मी, मैंने 10 बार कह दिया है कि मैं शादी करूंगी तो बस बनारस के लड़की के साथ। हाय, बनारसी ससुराल और बनारसी साड़ियाँ, मजा ही आ जाएगा। अरे कभी तो अपने ख्याली पुलाव से बाहर निकल, कोई समझदारी की बात कर लिया कर बेटा। तूने आज तक बनारस जाकर देखा भी है कि कैसा होता है बनारस और कैसे होते हैं वहाँ के लोग? मैंने सोच लिया है मम्मी, अब आप मेरा इरादा नहीं बदल सकती। मैंने कहा ना कि मुझे शादी करनी है तो सिर्फ बनारस के लड़के से ही करनी है। बेटी दीपा की जिद के आगे उसके मम्मी पापा हार मान चुके थे, इसलिए अब वो दोनों मैट्रिमोनियल साइट से कोई बनारस में रहने वाला लड़का तलाश कर रहे थे। आखिरकार उनकी 6 महीने की मेहनत सफल हुई और उन्हें प्रदीप नाम का लड़का अपनी बेटी दीपा के लिए पसंद आया। जल्द ही दोनों की शादी की डेट फिक्स हो गई और दीपा बनारसी साड़ी पहनकर इतराते हुए लाखों सपने अपनी आंखों में छिपाए शादी करके बनारस अपने ससुराल आ गई। शादी के बाद, हे भगवान, ये क्या अनर्थ किया आपने मेरे साथ। जिस बनारसी साड़ी के इश्क में मैं दिल्ली छोड़कर बनारस आ गई, इन बनारसी ससुराल वालों ने तो मुझे शादी में एक भी बनारसी साड़ी नहीं चढ़ाई। इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है किसी के साथ। अगर ये बात मेरी सहेलियों को पता चल गई ना, तो वो मेरा मजाक बना बनाकर जीना मुश्किल कर देंगी। खैर, शादी तो हो चुकी थी और इस सच को पलट पाना अब नामुमकिन था। इसलिए बेचारी दीपा बुझे मन से मुंह दिखाए के लिए तैयार होकर हॉल में आ जाती है। ये क्या है बहुरिया, ये लाल सिंदूर यहाँ नहीं चलेगा। शादी में प्रदीप ने जिस पीले सिंदूर से मांग भरी थी ना, वही लगाना है तुमको। और ये क्या 2 चुटकी सिंदूर लगा लिया? अरे नहीं कि दुल्हनिया ऐसा तैयार होती है का? जाओ तो छुटकी भाभी को अच्छे से तैयार कर दो जरा, और हाँ, सीधे पल्ले की साड़ी पहनाना बहुरिया को। ननद छुटकी ने थोड़ी ही देर में दीपा का ऐसा हुलिया बना दिया था कि वो खुद को भी पहचान नहीं पा रही थी। गहरे लाल रंग की लिपस्टिक, लंबी सी मांग में जी भर कर लगाया हुआ पीला सिंदूर और सितारों वाली संतरी रंग की साड़ी पहनकर जब दीपा ने खुद को आईने में देखा तो उसके होश ही उड़ गए। खैर, अभी तो दीपा ने इस शादी नाम के लड्डू का एक छोटा सा टुकड़ा ही चखा था, असली स्वाद आना तो अभी बाकी था। अब लग रही हो ना तुम नाई की बहुरिया। देखा बहू, अब तुम्हें ना ऐसे ही अच्छे से सज सवर कर रहा है ना। अच्छा, पहले दिन ना बहू से गीत सुनने का रिवाज है, इसलिए मौलिक की औरतें आने वाली है। तुम जरा घूंघट रखना सर पर उनके सामने है। कुछ देर बाद मोहल्ले की औरतें मुंह दिखाए के लिए इकट्ठा हो गई थी, लेकिन दीपा की तो सारी खुशी हवा हो गई जब उसने वहां गाए जा रहे गाने सुने। मोहल्ले की औरतें भोजपुरी में गीत गा रही थी, जिनका एक भी अक्षर दीपा को समझ में नहीं आ रहा था। अरे बहुरिया, तुम भी गा लो, ये तो सगुन होत है। अब मैं क्या बताऊं कि मुझे पता ही नहीं कि आप लोग क्या गा रही हैं। और वो सीला वाला भोजपुरी गाना तो लगाओ, आज बहुरिया को उसी पर नचाएंगे। प्लीज आप लोग करिए ना, मुझे भोजपुरी समझ में नहीं आती, ना ही मुझे बोलनी आती है। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आय भोजी, अंग्रेजी गाना लगवाओ ना, इनको हमारी भाषा समझ में नहीं आ रही। नहीं नहीं नहीं, मुझे डांस भी नहीं आता है। किसी तरह मोहल्ले की औरतों से जान छूटी तो सासू माँ ने उसे अपने पास बुला लिया।
अच्छा दीपा, आज तुम्हारी पहली रसोई का शगुन करवाना है, तो ऐसा करो तुम चावल का पीठा और सत्तू का पराठा बना दो। हे भगवान, ये कौन सी रेसिपी है? चावल का पुलाव तो सुना था, बिरयानी भी सुनी थी, पीठा पहली बार सुन रही हूँ। लगता है गूगल बाबा की शरण में ही जाना पड़ेगा। और दूसरा क्या नाम बताया था? सत्तू का पराठा। सत्तू तो बचपन में दादी पानी में घोलकर पीने के लिए देती थी। उस सत्तू का पराठा भी बनता है? भगवान, कैसे कैसे लोग रहते हैं दुनिया में, न जाने क्या क्या खाते हैं। घबराते हुए दीपा रसोई में जाकर अपना मोबाइल फोन उठाती है और गूगल की मदद से सत्तू के पराठे और चावल के पीठे की रेसिपी ढूंढने लगती है। गूगल पर 2-3 पेज सर्च करने के बाद आखिरकार दीपा को चावल का पीठा बनाने की रेसिपी मिल जाती है। लेकिन उसे ये समझ में आ जाता है कि ये कोई आम रेसिपी नहीं है। इसे बनाने के लिए तो ढेर सारी प्रैक्टिस का होना बहुत जरूरी है। किसी तरह बेचारी टेढ़े मेढ़े पीठे बनाकर तैयार कर देती है। अब उसके बाद बारी थी सत्तू के पराठे की। सत्तू का पराठा बनाने के लिए भी बेचारी दीपा गूगल का ही सहारा लेती है और गूगल पर बताए अनुसार सारा सामान इकट्ठा करने के बाद सत्तू की स्टफिंग तैयार करती है। 3 घंटे तक मेहनत करने के बाद आखिरकार दीपा सासू माँ के बताए अनुसार दोनों व्यंजन तैयार कर देती है। देख बहू, आज तेरी रसोई की ना परीक्षा है। समझ ले, जो तूने बढ़िया खाना बनाया होगा तो तुझे गिफ्ट भी बढ़िया मिलेगा, और जो तेरे हाथ का बना खाना हमें पसंद ना आया तो गिफ्ट तो तू भूल ही जा। अरे गिफ्ट विफ्ट जाए भाड़ में, बस खाना खाने लायक बना हो। मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। ए भगवान, थोड़ी सी इज्जत रख लेना आज। अरे बहू, ये पीठा तो खोया डालकर बनता है ना, तुमने इसमें आलू भरकर बना दिया। आई एम सॉरी पापा जी, लेकिन मुझे तो यही रेसिपी मिली। अरे तुम्हें इतना भी पता नहीं? नहीं, दुल्हन पहली रसोई में मीठा पीठा बनाती है या नमकीन? मम्मी जी सच बताऊं तो मुझे ये भी नहीं पता था कि पीठा क्या होता है। मीठा खट्टा तो दूर की बात है, मैंने तो गूगल से रेसिपी देखकर बनाया है। अब उसमें जैसा लिखा था मैंने वैसा ही बना दिया। तभी तो हम कहते हैं अपने तरफ की लड़के लाएंगे तो सही रहेगा। अब इकलौते बेटे की शादी इस दिल्ली वाली से करा दी, हमारी तो जिंदगी बीत जाएगी इसको रीत रिवाज सिखाते सिखाते। अब नाराज मत होइए ना मम्मी जी, मैं सब कुछ बहुत जल्दी सीख जाऊंगी। दीपा की पहली रसोई का अनुभव बहुत ही बुरा साबित हुआ। दिन भर घर के काम निपटाने के बाद रात को दीपा ने अपनी कॉटन मैक्सी निकाली और चेंज कर लिया। हाय राम, ये क्या पहनी हो? नहीं दुल्हनिया ये सब नहीं पहनती हमरे यहाँ। अब शादी हो गई है तुम्हारी, रात में भी साड़ी पहन कर ही सोना है। ठीक है मम्मी जी, आगे से नहीं पहनूंगी। अगले दिन एक 6 बजे तक बिस्तर पर सोत रहा तो देखो, सास ससुर के उठने से पहले बेटा बहू को कमरे से बाहर आ जाना चाहिए। ये कोई अच्छी बात थोड़े ना कि घर के बड़े जाग गए हैं और तुम कमरे में घुसी सोई पड़ी हो। लेकिन मम्मी जी, मुझे पता ही नहीं कि आप कितने बजे उठते हैं। देखो, तुम्हारे ससुर जी तो 4 बजे जाग जाते हैं। अब तुम शहर की लड़की हो ना, तभी इतना बातें पूछ रही हो। हमारे गांव की बहू है तो ठंडी हो या गर्मी, सवेरे 4 बजे उठकर नहाती है, धोती है, उसके बाद गाय भैंसों को चारा देकर खाना बनाती है। तुम शहर की लड़कियों को जितना आराम दे दो, तुम लोगों की हालत ऐसी रहती है। ब्याह के 1 महीने के अंदर रविवार के दिन सूर्य देवता की पूजा होती है और प्रसाद में ठेकुआ बनाकर सब जगह बांटा जाता है। चलो ऐसा करो, आज ना ठेकुआ बना लो। क्या ठेका? ठेका नहीं, ठेकुआ। अब ये मत कहना कि तुमने तो उसका नाम भी पहली बार सुना है और तुम्हें बनाना भी नहीं आता। नहीं, आप चिंता मत करिए मम्मी जी, मैं बना लूंगी। जय हो गूगल बाबा। मेरे जैसे अनाड़ियों की तो गृहस्थी ही यूट्यूब से चल रही है। अगर गूगल बाबा ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। दीपा बड़े जतन से सास को खुश करने के लिए एक ठेकुआ बना रही थी। घंटों की मेहनत मशक्कत के बाद आखिरकार उसने बनाकर तैयार कर ही दिए। अरे वाह, दिल खुश कर दिया बहू आज तूने। ये ठेकुआ जो भी खाएगा ना, तेरे हाथ की तारीफ किए बिना ना रहेगा। धीरे धीरे समय बीत रहा था। दीपा भी इस परिवार में एडजस्ट होने के लिए बनारस के रीति रिवाज और परंपराएं पूरे मन से सीखने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच दीपा को पता चला कि दिवाली के बाद छठ पूजा होगी और इस बार उसे भी छठ का व्रत करना है।
मम्मी जी, छठ पूजा के बारे में मैंने बस न्यूज़ में ही सुना है। हमारे यहाँ तो कोई भी ये व्रत नहीं करता, इसलिए मुझे ना इसके बारे में कुछ नहीं पता। बेटा पता तो तुझे कुछ भी ना है, लेकिन हम है ना सब सिखा देंगे, तुम चिंता ना करो। बस जैसा हम बोल रहे हैं तुम करती जाओ। अरे भाई करोगी तभी तो सीखोगी, हमरे बाद तुम्हें ही तो सब करना है। आप कहाँ जा रही हैं मम्मी जी? अरे हमरे बाद मतलब अमर होकर तो हम नहीं आए ना, और ना ही भगवान जानत है कि हमारी नई की दुल्हनिया को रीति रिवाज का कुछ अता पता ना है। अब यमराज ऊपर से ले जाने के लिए आ जाए तो उसके पहले पूछताछ तो नहीं करेंगे। हाँ, आप फिक्र मत करिए मम्मी जी, मैं सब कर लूंगी। छठ करने का वादा तो दीपा ने कर दिया था, लेकिन उसे अभी तक अंदाजा नहीं था कि ये कितना कठिन व्रत होता है। फिर भी 3 दिन तक चलने वाले इस महापर्व को दीपा पूरी श्रद्धा से निभा रही थी। तीसरे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद, बेशक तू दिल्ली की लड़की है, लेकिन तूने पूरे दिल से हमारी परंपराओं को अपनाया है। मुझे पता चला कि तुझे बनारसी साड़ियों का बहुत ही शौक है, इसलिए मैंने तेरे लिए ये बनारसी साड़ियाँ मंगवाई है। तू इसे अपना इनाम समझ ले। सास के हाथ में साड़ी के 3 पैकेट देखकर दीपा के मुरझाए चेहरे पर चमक आ गई थी। आखिरकार उसके जीवन में वो घड़ी आ ही गई थी जिसके लिए उस बेचारी ने न जाने कितने पापड़ बेले थे। साड़ी को देखते हुए दीपा की आंखों में खुशी के आंसू चमक रहे थे। आखिर सच्चा प्यार ऐसा ही तो होता है, क्यों? सही कहा ना?